आगे की मध्य प्रदेश की सीरीज लगातार इसी क्रम में जारी है और नदियों के क्रम में हम लेकर आए हैं सोन और बेतवा नदी का अपवाह तंत्र। स्वर्ण एक मध्य प्रदेश की गंगा तो एक मध्य प्रदेश की स्वर्ण नदी, सोने जैसी दिखने वाली नदी। ठीक है, तो अब आगे इसी क्रम में मध्य प्रदेश की सीरीज में आगे और नदियां लेकर आएंगे। उसके बाद मध्य प्रदेश के 52 जिले का विवरण होगा। 52 जिले जो है ना, एक एक जिले करके 52 जिले का विवरण होगा, तो उसमें सारे पॉइंट डाल दिए जाएंगे समय की कमी को देखते हुए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं सोन नदी। तो सबसे पहले सोन पढ़ेंगे और उसके बाद बेतवा पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं सोन नदी। तो सोन नदी गंगा यमुना अपवाह तंत्र का उपतंत्र है। तो हमने तुमको बताया था कि गंगा और यमुना दो नदी, यानी यमुना जाके गंगा में मिल जाती है, तो उसी का अपवाह तंत्र है, क्योंकि सोन नदी भी आगे चलकर गंगा दानापुर पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि सोन नदी भी जो है ना, वो गंगा यमुना नदी का उपतंत्र है। आगे देखो, उद्गम कहाँ से होता है, तो उद्गम में अमरकंटक की चोटी ही नहीं पूछते रहेंगे। अब थोड़ा अंदर जाके पूछेंगे, तो क्या पूछेंगे, उद्गम देखो, तो उद्गम हो जाएगा मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अनूपपुर जिले में अमरकंटक की चोटी से निकलती है। एक बार और देखते हैं, मैकाल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत अनूपपुर जिले में अमरकंटक की चोटी से निकलती है हमारी स्वयं सोन नदी। आगे इसकी समाप्ति देखते हैं। तो समाप्ति देखेंगे आरा बिहार में पटना जिले के रामनगर, जिसको आप दानापुर पढ़ते हो किताबों में। दानापुर है, दानापुर, दीनापुर गलत लिख गया, दानापुर। दानापुर के समीप गंगा नदी में मिल जाती है। किताबों में आप दानापुर पढ़ते हो, वो पटना, वो बिहार का रामनगर जिला है दोस्तों। ठीक है, बिहार का रामनगर जिला है, जिसको आप दानापुर पढ़ते हो। ठीक है, तो जिला भी पूछ सकते हैं कि बिहार के किस जिले में मिल जाती है, तो रामनगर में। अब एक महत्वपूर्ण पॉइंट देख लो इसमें विशेष, गंगा नदी की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी। अगर पूछें कि गंगा नदी की प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आप आंखें बंद करके लगा देना कि सोन नदी। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। सोन नदी के सर्वेक्षणकर्ता निसार अहमद हैं। निसार अहमद हैं, इसको नोट कर लो। निसार अहमद को एमपी स्टेनो वाले, हाई कोर्ट वाले, एमपी पुलिस वाले, इसको नोट कर लो। निसार अहमद पूछेंगे, व्यापम 10 बार पूछ चुकी है इसको अभी तक। निसार अहमद हैं। आगे देखते हैं, प्राचीन नाम देख लो इसको, प्राचीन नाम जरूर आते हैं। प्राचीन नाम सुवर्ण, नंद, नंद भी कहते हैं, और सौभाग्यदी और शौनपालिका, स्वर्ण, सोनभद्र, हिरण्यवाद, हिरण्यवाद पूछा है, जो टोलमी द्वारा नाम दिया गया है। और नामदासो, और नामदासो भी कहते हैं। लंबाई देख लो, लंबाई 780 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में पड़ती है 509 किलोमीटर दोस्तों। अब हम तुमसे पूछें कि ऐसी कौन सी नदी है जो सिर्फ 2 राज्यों में बहती है, तो आप देखो ऑप्शन में तुमको दे देता हूं। नर्मदा पूछेंगे, अब यही पूछेंगे, अब वो जमाना गया। अब नर्मदा, नंबर 2 बेतवा, नंबर 3 सोन, और नंबर 4 चंबल। इसीलिए मैं बार बार इंक्लूड कर रहा हूं कि कौन सी नदी किन किन राज्यों से बहती है। तो बताओ, अगर नदियां पड़ी हैं तो इनमें से कौन सी नदी सिर्फ 2 राज्यों में बहती है, चंबल, नर्मदा, सोन, बेतवा, बताइए। तो गलत करके आ जाओगे, सोन लगा के आ जाओगे। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बेतवा।
मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के राज्यों में बहती, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में बहती है। तो सोन 3 राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो देखते हैं, आगे पढ़ते हैं इसी क्रम में। शामिल जिले देख लो मध्य प्रदेश के, अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली। 4 जिले सोन नदी से लाभान्वित होते हैं। अनूपपुर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली। अनूपपुर, शहडोल, सीधी और सिंगरौली। ठीक है, आगे देखो, आगे नोट में देखो, सोन नदी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा बिहार 3 राज्यों में बहती है। जैसा हमने बताया अभी, ये 3 राज्यों में बहती है। सहायक नदियां देख लो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण सहायक नदियां। सहायक नदियां हैं इसकी घग्गर, गोपद, रेहंद और जोहेला। सबसे महत्वपूर्ण नदी जोहेला सोन नदी की प्रमुख कोयल और कनार। जोहेला को याद कर लो आप, जोहेला, ये भी वहीं से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, जोहेला ये शहडोल जिले में जाके सोन में मिल जाती है। अब जोहेला के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य देख लो दोस्तों। जोहेला मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी नदी है जो पहले पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, फिर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर मुड़कर शहडोल जिले में सोन नदी में मिल जाती है। जैसा कि हमने बताया कि पूछ सकते हैं किस जिले में जोहेला सोन नदी में मिलती है, तो बता देना कि भाई शहडोल जिले में मिलती है। आगे पढ़ते हैं। सोन नदी कैमूर श्रेणी व छोटा नागपुर के पठार के मध्य सीमा बनाती है। कैमूर और छोटा नागपुर के मध्य सीमा बनाती है सोन नदी दोस्तों, ध्यान से देख लेना। बिहार में सोन नदी पर 3559 मीटर लंबा नेहरू सेतु निर्मित है। नोट कर लो, जरूर आएगा दोस्तों, नोट कर लो। बिहार में सोन नदी पर 3559 मीटर लंबा नेहरू सेतु निर्मित है। पूछ सकते हैं मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जिस पर बिहार में नेहरू सेतु निर्मित है, तो बता देना कि भाई सोन नदी है, 3559 मीटर लंबा है। आगे देखते हैं। पटना के समीप सोन नदी पर कोइलबर नामक रेल सह सड़क पुल भी है, इसको भी नोट कर लो। पटना के समीप है एक कोइलबर नामक रेल सड़क पुल। सोन नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्रका जिले में प्रवेश करती है। किस जिले में करती है? सोनभद्रका जिले में। जिला याद कर लो, सोनभद्रका जिला। आगे देखते हैं इस पर बसी परियोजना के प्रमुख तथ्य जो बहुत महत्वपूर्ण है। बाण सागर परियोजना एमपी, यूपी, बिहार की एक संयुक्त परियोजना है जो शहडोल जिले के देवलौद में सोन नदी पर निर्मित है। देवलौद स्थान कई बार पूछा है दोस्तों, कई बार पूछा है देवलौद स्थान, कई बार। देवलौद स्थान अपने दिमाग में उतार लो, सभी स्टेनो वाले, हाईकोर्ट वाले, एमपी पुलिस वाले, सभी लोग इसको जरा ध्यान से देख लो, पेपर बहुत नजदीक है। देवलौद स्थान जरूर आएगा, जरूर व्यापम जरूर पूछेगी कि बाण सागर परियोजना शहडोल जिले के किस स्थान पर निर्मित है। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अब जिला नहीं, जिले के स्थल पूछेंगे छोटे छोटे। सोन नदी पर निर्मित है, जिनमें क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार का हिस्सा, मध्य प्रदेश का हिस्सा भी पूछ सकते हैं। इस परियोजना में कितना है तो 50, 25, 25 के अनुपात में है दोस्तों। 50% है मध्य प्रदेश का और 25 और 25 है बिहार और उत्तर प्रदेश का, ये परसेंट है। ठीक है। बाण सागर परियोजना पर 1978 ईस्वी में नहर परियोजना प्रारंभ की गई थी। पूछ सकते हैं नहर परियोजना प्रारंभ की गई थी। यहाँ पर वाट विद्युत उत्पादन भी होता है। आगे देखो, 25 सितंबर 2006 को अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसे समर्पित किया गया था। नोट कर लो दोस्तों, शेयर कर दो सेशन को। इसे 25 सितंबर 2006 को अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा इसे समर्पित किया गया था। हमारे
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन है बाणसागर परियोजना। कब किया गया था? 25 सितंबर 2006 को अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा इसे देश को समर्पित किया गया था। आगे देखो, आगे इसी कड़ी में सिवान भट्ट का आवास स्थान सोन नदी के किनारे था। जेल प्रहरी में पूछा हुआ प्रश्न है, सिवान भट्ट का आवास स्थान किस नदी के किनारे था? तो लोग नर्मदा लगाकर आ गए थे। सिवान भट्ट का आवास स्थान सोन नदी के किनारे है। आगे देखो, सोन नदी की रेत में सोने जैसी चमक होती है, जिस कारण इसे क्या कहा जाता है? सोना भी कहा जाता है एवं सोना भी मिलता है यहाँ से। ठीक है, आगे देखो, करंट अफेयर्स का मुद्दा क्या है सोन नदी को लेकर दोस्तों? शेयर कर दो सेशन को। करंट अफेयर्स, मार्च 2019 में गोपद नदी सिंगरौली, गोपद नदी पूछ लेंगे कहाँ है? सिंगरौली में तत्कालीन कमलनाथ जी ने गोंड सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया था। किस सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया था? गोंड सिंचाई परियोजना को नोट कर लो। गोंड सिंचाई परियोजना पूछ लेंगे किस जिले में है? तो सिंगरौली जिला लगा देना। किसने किया था? हमारे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने। आगे देखो, आगे सोन नदी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन हो गई पूरी, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, देख लेना, यहीं से आएंगे सारे प्रश्न। अब देखते हैं बेतवा नदी का अपवाह तंत्र। आइए, तो बेतवा नदी का उद्गम होता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी के आगे आ जाओ, किस जिले में? तो रायसेन जिले में। और तहसील देख लो दोस्तों, तहसील हो गई अब्दुल्लागंज के समीप। तहसील के अंदर आ जाओ, घोड़ी दंत पहाड़ी में, घोड़ी दंत पहाड़ी के अंदर आ जाओ। राता पानी अभ्यारण्य, हमने अभ्यारण्य के वीडियो में कराया था। राता पानी अभ्यारण्य की स्थापना किस जानवरों के लिए है, कहाँ है? तो हमारे अभ्यारण्य वाले वीडियो को जाके देखना। राता पानी अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले कुमरा गांव के समीप। अब देखो, राता पानी अभ्यारण्य के अंदर कुमरा गांव के समीप झिरी गांव में सभी किताबों में सिर्फ कुमरा गांव ही दिया है। सभी किताबें उठा के देख लो, एमपी के सारे पब्लिकेशन कुमरा गांव के अलावा अंदर का नहीं दिया है। मैं बता रहा हूं आपको दोस्तों, अंदर का देख लो। कुमरा गांव के समीप झिरी ग्राम से उद्मित होती है, तो झिरी गांव से उद्मित होती है। एक बार फिर देख लो, विंध्याचल श्रेणी रायसेन जिला अब्दुल्लागंज तहसील के घोड़ी दंत पहाड़ी में और राता पानी अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले कुमरा गांव के समीप झिरी ग्राम से उद्मित होती है। तो पूछ लेंगे कि कौन सी नदी राता पानी अभ्यारण्य से निकलती है? दो आंखें बंद करके लगा देना हमारे प्यारे भाइयों कि यह नदी बेतवा है, जिसका प्राचीन नाम बेत्रवती है। इसके किनारे मध्य प्रदेश की अयोध्या राम राजा सरकार ओरछा बसा हुआ है। कल कल बहती सुंदर इसका पवित्र जल है, जो जाके यमुना में मिल जाता है। आगे पढ़ते हैं इसी क्रम में। विंध्याचल पर्वत श्रेणी रायसेन जिला अब्दुल्लागंज तहसील घोड़ी दंत पहाड़ी राता पानी अभ्यारण्य कुमरा गांव झिरी ग्राम। आगे देखते हैं, बेतवा नदी का उद्गम झिरी ग्राम के समीप 1975 ईस्वी में श्री शंकर तिवारी ऐतिहासिक शैलाश्रय व प्राचीन पत्थर के औजारों की खोज की थी। किसने की थी? तो शंकर तिवारी को याद रखना, शंकर तिवारी। आगे देखो, बेतवा नदी के किनारे रायसेन जिले में उत्तर भारत की सबसे बड़ा शिवलिंग, उत्तर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग आप मध्य प्रदेश में पढ़ते आ रहे हैं, वो कौन सा है? भोजपुर रायसेन जिला। तथा साइक्लोपियन बांध मध्य प्रदेश का फेवरेट क्वेश्चन व्यापम का साइक्लोपियन बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर है, रायसेन जिले में। आगे देखते हैं, रायसेन के भोजपुर मंदिर की तुलना गुजरात के सोमनाथ मंदिर से की जाती है। सोमनाथ मंदिर से पूछ लेंगे मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से मंदिर की तुलना सोमनाथ मंदिर से की जाती है? तो भोजपुर मंदिर की तुलना। भोजपुर मंदिर किस जिले में है? रायसेन जिले में है। जो कहाँ लगा हुआ है? विदिशा से लगा हुआ है। रायसेन जिले में अशोक द्वारा निर्मित सांची के बौद्ध स्तूप भी हैं। अशोक मौर्य सम्राट अशोक, जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था और भगवान बुद्ध की याद में उन्होंने
अशोक ने रायसेन जिले में सांची के स्तूप बनवाए थे। विदिशा जाओगे कभी तो विदिशा से मात्र 10 या 12 किलोमीटर की दूरी पर सांची के हमारे प्राचीन स्मारक आज भी खड़े। चलिए आगे पढ़ते हैं। बेतवा की कुल लंबाई 480 किलोमीटर है। 480 किलोमीटर याद रखना। ये मध्य प्रदेश में 380 किलोमीटर बहती है। नाम क्या है इसके? बेत्रवती, शिव की पुत्री, विंध्यवासिनी और वैश। 4 प्राचीन नाम हैं। शिव की पुत्री, बेत्रवती, विंध्यवासिनी और वैश। आगे देखते हैं। नोट, बेतवा नदी को बरह पुराण में बेत्रवती नाम दिया गया है। पूछ देंगे, बरह पुराण में डीप पढ़ना पड़ेगा। समय के अनुसार समय की डिमांड कहती है कि थोड़ा हटके चले क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाने लगा है। सामान्य जानकारी, सामान्य पब्लिकेशन से सभी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। हमको कुछ अलग पढ़ना पड़ेगा तभी मेरिट में नाम आएगा, और मेरिट में नाम लाना है दोस्तों तो मेरिट में पढ़ना पड़ेगा, हटके पढ़ना पड़ेगा। तो बरह पुराण में बेत्रवती नाम दिया गया है तथा भागीरथी नदी समान पवित्र एवं श्रेष्ठ बताया गया है। हाई कोर्ट स्टेनो वाले ये मत सोच लेना कि सीपीसीटी पास कर ली तो हम स्टेनो बन जाएंगे। अब समय बदल गया है। अब ज्यादातर लड़के सीपीसीटी पास किए, स्टेनो पास किए बैठे हैं। व्यापम में नंबर लाने पड़ेंगे 70 प्लस, तब जाके कहीं सोचना। 70 क्या 75 प्लस। जनरल वालों ध्यान से सुन लो, अब सीपीसीटी अकेली से काम नहीं चलेगा। कुछ साल पहले सीपीसीटी का चलन चला था, जिसके पास सीपीसीटी थी क्वालिफाइंग नंबर लाने के बाद भी वो स्टेनो हो गया था। तो सीपीसीटी निकाल के जो बैठे हैं वो ये मत सोचना कि हमें आसानी से मिल जाएगी। पढ़ना पड़ेगा, वो भी डीप पढ़ना पड़ेगा। कंपटीशन हद से ज़्यादा हो गया है। आने वाली पुलिस की भर्ती में 3800 वैकेंसी हैं। 13.25 लाख लड़के 8 जनवरी से पेपर में बैठेंगे। कंपटीशन देख लो, ठीक है। आगे देखते हैं। समाप्ति देखो, उत्तर एवं उत्तर पूर्व दिशा में बहते हुए उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। हमने बताया था यमुना की सहायक है बेतवा। देखते, शामिल जिले रायसेन, विदिशा, भोपाल, भोपाल का उत्तर पूर्व भाग, सागर, अशोकनगर, टीकमगढ़ और निवाड़ी और ओरछा। हमने टीकमगढ़, निवाड़ी, ओरछा को ध्यान से देखना, टीकमगढ़ में नहीं आता है, अब निवाड़ी जिले में पहुंच गया है। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य देख लो। बेतवा नदी के तट पर विदिशा, सांची, भोजपुर, चंदेरी तथा ओरछा आदि ऐतिहासिक व पवित्र स्थल बसे हुए हैं। ऐतिहासिक व पवित्र स्थल बसे हुए हैं किस नदी के किनारे? बेतवा नदी के किनारे। और यहीं से एक प्रश्न बन जाता है, इतिहास का, और मध्य प्रदेश की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फेवरेट एमपीपीएससी ने भी पूछा है कि बुंदेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत चेदी राज्य बेतवा के किनारे बसा हुआ था। दोस्तों, हम चेदी राज्य के बारे में बता दें जिसका उल्लेख महाभारत में भी किया गया है। महाभारत में भी बहुत महत्वपूर्ण है चेदी राज्य। ये चेदी राज्य अपने ग्वालियर जिले के से लगा हुआ था। ग्वालियर इसका महत्वपूर्ण नगर था दोस्तों, लेकिन ग्वालियर राजधानी नहीं थी। तो राजधानी क्या थी? मध्य प्रदेश की साड़ियों के लिए प्रसिद्ध हमने 2 शहर बताए थे। एक है चंदेरी जिला अशोकनगर और एक है महेश्वर जिला खरगोन। तो दोस्तों इसकी राजधानी चंदेरी थी। चंदेरी जो अशोकनगर में है, चंदेरी जो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। सेशन को शेयर कर दो दोस्तों, सभी सेशन को शेयर कर दो। किनारे बसा हुआ है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। तो कौन सा राज्य बेतवा के किनारे बसा हुआ था? चेदी राज्य बसा हुआ था दोस्तों। आगे सोन और बेतवा का अपवाह तंत्र अब कंप्लीट होता है, तो इससे बाहर अब एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। आगे और बची हुई नदियों के अपवाह तंत्र लेकर आएंगे और जल्दी से जल्दी मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों की सीरीज लेकर आएंगे और इसी क्रम में मध्य प्रदेश चलता रहेगा, ठीक है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ कृपया करके सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें एंड लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का।